चलिए, रेडी सब लोग? देखिए, आपको आधा घंटे तक मुझे सुनना है अच्छी तरह से। मैं एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में फिट करूंगा और जैसे ही वो कॉन्सेप्ट फिट हो गया, आप दुनिया भर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, एक चीज होती है प्रतिशत, नाम सुना है आपने? परसेंटेज सुना है आपने? एक चीज होती है फ्रैक्शन, दैट इज द भिन्न, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और एक चीज होती है अनुपात, रेशो। हकीकत में ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग से चैप्टर बनाए गए हैं। यदि मैं 25% की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है? एक ही तो है ये। चूंकि जब ये सब एक ही हैं तो इनके हर क्वेश्चन को करने का तरीका भी सेम ही है, और तरीका दुनिया में केवल एक ही है। लिंक लगा दो, सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। पहले ये सारी चीज क्लियर आपको? बोलो, लिखते चले। देखिए, इसका मीनिंग रियल लाइफ में क्या होता है। 100 में से 25 मिले और यहां पर 4 में से 1 मिले, और यहां पर 4 में से 1 मिले। ध्यान रखना, हमेशा राइट टू लेफ्ट करते हैं इस चीज को, क्योंकि इसका मतलब हमेशा क्या होता है, 1/4। पहले तो इन सभी चीजों का मीनिंग सबके समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो। ये रेशो होता क्या है, अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। रेशो यानी कि अनुपात। देखिए, अनुपात का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? राम और श्याम दोनों ने कहा कि हमारे पास 3:5 में रुपए हैं। इसका मीनिंग क्या है? राम के पास 3 रुपए हैं तो श्याम के पास 5 रुपए हैं, श्याम के पास 5 रुपए हैं तो राम के पास 3 रुपए हैं। बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर बिकॉज दिस इज कंपैरिजन। अनुपात हमेशा एक ही चीज दिखाता है दुनिया में, तुलना, कंपैरिजन। अच्छा, परसेंटेज भी तो तुलना ही दिखा रहा था, अच्छा फ्रैक्शन भी तो तुलना ही दिखा रहा था, लेकिन चूंकि हम रियल लाइफ में इस तरह से पढ़ते हुए आए, आप इसको 30:50 भी कह सकते हैं, आप इसको 300:500 भी कह सकते हैं, आप इसको 18:30 भी कह सकते हैं, क्योंकि रेशो एक ही बात कहता है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फर्क कहां पड़ता है? प्लस माइनस में फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है सर? इसलिए पड़ता है क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर थोड़ी हैं, दीज आर कंपैरिजंस। ये केवल और केवल कंपैरिजंस हैं, इसलिए आप इनमें प्लस और माइनस नहीं कर सकते। इन्हीं क्वेश्चन को करने का एक तरीका, यदि मैं आपसे कहूं कि 3:5 है, इसका मतलब टोटल कितने रुपए बांटे जा रहे हैं? 8। तो क्या मैं राम का हिस्सा 3/8 नहीं कह सकता? क्या मैं श्याम का हिस्सा 5/8 नहीं कह सकता? बोलो, मैंने रेशो को फ्रैक्शन बना दिया। लेकिन यदि कोई आपसे कहे 3:5 अपने आप में क्या है, तो आप उसे 3/5 कह सकते हैं। ध्यान रखना, दैट इज द पार्ट ऑफ राम। ये राम का पार्ट है 3/8, ये श्याम का पार्ट है 5/8, और ये कौन है? ये रेशो है, रेशो है 3:5।
बोलो भाई क्लियर। पूरी की पूरी कहानी में हम केवल यही जानना चाहते हैं कि किससे मल्टीप्लाई होगा और उसको हम बीच बीच में पकड़ेंगे। इसके लिए हम सारा की सारा कामकाज करेंगे। अनुपात की डेफिनेशन फिर दोबारा, दो या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में कंपैरिजंस अनुपात कहलाता है, और कुछ भी नहीं है अनुपात। अनुपात क्या है दुनिया में? तुलना, केवल और केवल तुलना को व्यक्त करता है। लिखो फटाफट से डेफिनेशन। दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलना अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक राशियों के बीच तुलना अनुपात कहलाता है। क्लियर? सब बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं? चलो सर, देखिए थोड़ा सा एक बार में अटैच करने की कोशिश करना, मेरे प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। 3 घंटे का ऑपरेशन था, मुंह में 4 टांके हैं, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, क्योंकि समय मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है ना? चल, देखिए अब बात होती है समानुपात। अनुपात का मतलब है रेशो, ये है प्रोपोर्शन। इस फैमिली के कई सारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में, सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए प्रोपोर्शन क्यों आया, अच्छी तरह से समझो। यदि आप इसको रियल लाइफ में समझ जाएंगे तो सारी कहानियां इजी हो जाएंगी, और दुनिया के सारे क्वेश्चन, कितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, सब आपके इजी हो जाएंगे। देखिए राम और श्याम ने कहा कि हमारे पास 3:5 में रुपीज हैं, यही कहा था। अब दो लोग और आ गए, मोनू और टोनू। उन्होंने कहा हमारे पास भी 3:5 में रुपीज हैं। इसका मतलब ये दोनों अपने आप में क्या हो गए? दैट इज द प्रोपोर्शन। तो दुनिया में प्रोपोर्शन क्या था? दो अनुपातों का आपस में बराबर हो जाना समान अनुपात कहलाता है। खत्म बात। हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर, जब ही ये प्रोपोर्शन कहलाएगा। लिख दो डेफिनेशन। दो अनुपातों का आपस में समान हो जाना समानुपात कहलाता है। क्लियर? हाँ जी। अब ये जो अनुपात हैं दुनिया में कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ रेशो। लिखिए, टाइप्स ऑफ रेशो। नंबर 1 वर्गानुपात। इंग्लिश मीडियम वाले अपनी किताब खोल लें, सब कुछ इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। डुप्लीकेट रेशो, ए अनुपात बी। डुप्लीकेट रेशो यानी कि A² B²। घनानुपात, A/B, A³ B³। सब डुप्लीकेट, वर्गमूलानुपात, A/B, √A√B। सब ट्रिप्लीकेट, घनमूलानुपात, A/B, √A/√B। विलोमानुपात,
अपोजिट रेशियो ए रेसो बी का बलोमानुपात होगा बी रेसो ए, और ए रेसो बी रेसो सी का बलोमानुपात होगा 1/a 1/b 1/c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2:3:4, मुझे इसका रिवर्स रेशियो बता दो आप। चलो जल्दी निकालो। 2:3:4, तो आपने इसको ऐसे करा होगा 1/2, 1/3 और 1/4। एलसीएम 12 ले लिया होगा, 6, 4, 3। हम जानते हैं रेशो में एलसीएम हट जाता है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 6, 4, 3। ये क्लियर? हाँ, अभी एक मिनट पहले इसका एग्जाम्पल कर लेता हूं। एक है 3:5। 3:5 का एक बार बलोमानुपात इस तरह से ही बता दो आप। तो आपने करा 1/3 और 1/5। आपने एलसीएम 15 ले लिया होगा, तो 5:3 आ गया होगा, 5:3 आ गया। इससे ये साबित होता है जब 2 कैंडिडेट होते हैं तो ये इजीली हो जाता है, लेकिन 3 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो आपको ऐसे अलग आएगा आंसर, क्योंकि ये चीज़ें आगे काम में आएंगी। क्लियर? चलिए, ओके यहां तक। 6 नंबर आ जाओ। कंपाउंड रेशियो, मिश्रानुपात। A:B, C:D और E:F। कंपाउंड रेशियो की बात कर रहे हैं हम। कंपाउंड रेशियो में किया आपने A/B, C/D और E/F, तो ये आपका हो गया ACE और BDF। एक एग्जाम्पल ले लें। 2:3, 5:2 और 3:7। क्या आप इसका एक कंपाउंड रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल दें। आगे चलिए, तो ये आपका आ गया 2/3, ये हो गया 5/2 और ये 3/7। तो मेरा आंसर हो गया 5:7। देखिए, मैं एक सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, और आपसे भी निवेदन है आप 0 लेवल से ही चलें। कई लोग भयंकर माइनस में धसे रहते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये माइनस वाले लोग कौन होते हैं? जो इधर उधर से उल्टा सुल्टा सा पढ़ जाते हैं। मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया है ना, और इतने हाई लेवल तक लेके जाऊंगा जितने हाई लेवल तक आप दुनिया में सोच नहीं सकते। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी किताब के क्वेश्चन की जो वैल्यूएशंस है वो आप सब जानते हैं। 20 किताबों को मिक्सअप करके बनाई गई किताब है ये, सही है ना? तो अच्छी तरह से ध्यान रखो, मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है ना। किसी भी पुरानी चीज को डिलीट मार दो, भूल जाओ, सारी चीजों को भूल जाओ। हकीकत बता रहा हूं, एमएससी पढ़ने के बाद मैं पूरी मैथमेटिक्स को भूल गया था पहले, फिर दोबारा मैंने खुद ने रिसर्च किया मैथ्स पे, क्योंकि जो भी टीचर्स लोग पढ़ा रहे थे वो सब समझ से बाहर था मेरे। लेकिन अब मैंने उसको रियल लाइफ पे लेके आया, और आपको रियल लाइफ पे ला रहा हूं मैं चीजों को, ताकि दिमाग में जल्दी से जल्दी वो एंट्री मार दें। यहां तक बिल्कुल ओके? टाइप्स ऑफ रेशियो बिल्कुल ओके? लिखिए, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार।
पहला चतुर्थानुपाती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। कैसे होता है ये? A/B, C/D। इसको सॉल्व करने के लिए बचपन में ऐसा कुछ आपको सिखाया गया था, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, सिखाया गया था ना। ये सब बकवास वाली बातें थी, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं, लेकिन उनको भी बताता हूं मैं, उन चीजों को भी इसलिए बताता हूं ताकि आपके वो चीज लिंक में आए। ये चीजें बाएं संख्याओं का एग्जाम में ये करने बैठोगे, वहां पे बाएं संख्याओं का गुणनफल, अंतर संख्याओं का गुणनफल। देखिए 5:3, 25 क्या। अब इस क्वेश्चन को बच्चे कितनी तरह से करते हैं? सर हमें तो ये सिखाया गया था, इसको तो x ले लो, इसको गुणा करो और इसको गुणा करो, फिर इसको 5x करो और इसको 3 × 25 करो, फिर सर x और ये 75/5 करो, तो कितना आंसर आया? ये सिखाया गया था? बोलो। अभी अभी मैंने आपको चैप्टर चालू करते समय एक छोटी सी चीज सिखाई थी कि रेशो दुनिया में क्या होता है? तुलना। और समानुपात क्या है? दो अनुपातों का समान हो जाना। अब एक तो ये तरीका हो गया आपका। अब एक तरीका देखो, पहले की तुलना पहले से, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आंसर आ गया आपका? खत्म काम। ये ज्यादा इजी है, वो पुराना वाला ज्यादा इजी था? मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पूरी मैथ्स दुनिया का सबसे इजी यंत्र है। मैथ्स टिपिकल लगने का केवल एक ही कारण है कि आप उसे रटते हो, और मैं जब तक समझ में नहीं आता मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूं। तो सीधा सीधा सा हो गया, समझ में आ गया। करा दूं एक क्वेश्चन ऐसे ही? लिखो एक क्वेश्चन, किताब दो जरा एक बार, हिंदी मीडियम की। एक क्वेश्चन देखना कितना खतरनाक क्वेश्चन है, और आप देखना 5 सेकंड का क्वेश्चन है वो, ताकि आपको ये पता लगे कि हम लोग लेवल्स की बात कर रहे हैं। एक बार दूसरी किताब देना जरा। एक परिवार के, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास वर्क का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। एक परिवार के 15 लोगों के ऊपर राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिखेंगे इसे। एक परिवार के 15 लोगों के ऊपर चावल की खपत बराबर है। चावल की खपत बराबर है। एक खास दिन परिवार के कुछ लोग अनुपस्थित थे। उस दिन चावल की खपत का अनुपात रोजाना की तुलना में 5:3 होता है। रोजाना की तुलना में 5:3 होता है। तो बताओ कितने लोग एब्सेंट थे? तो बताओ कितने लोग अनुपस्थित थे? पॉपुलर क्वेश्चन है, इंडिया के सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया था, और लोग बाग इसको बहुत बड़े बड़े तरीके से कर रहे थे। देखिएगा, 15 लोग
ऊपर चावल की खपत है, पहले 15 थे, फिर 15 माइनस एक्स थे, और इस तरह से 5:3 का हिसाब हो गया। यही कहना चाह रहा है ना भैया, बोलो। अच्छा, 5 का संबंध 15 से किससे गुणा हो रहा है, तो ये भी 3 से गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 9 कब बनेगा, जब x का मान क्या होगा, खत्म, आंसर 6। 5 सेकंड का क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, दोबारा देखो भाई, पहले का संबंध पहले से 5 थी 15, 3 से गुणा हो रहा है, तो ये भी 3 से गुणा होगा, तो ये पूरा कितना होना चाहिए, तो 9 कब होगा, जब x 6 होगा, क्योंकि 15 में से 6 गए जब ही तो 9 बचेगा। तो कितने लोग एब्सेंट थे, सबके समझ में आ तो रहा है ना, ओके, राइट डाउन। चलिए, दूसरा पार्ट है तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है ये थर्ड प्रोपोर्शन, देखो 2 आइटम दिए हुए हैं आपको, ए और बी, ए रेसो बी रेसो बी रेसो सी। इसमें क्या करना है, जो बी वाला पोर्शन है इसको डबल लिख देना है आपको। क्वेश्चन पूछा गया 3:5 का तृतीयानुपाती बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, निकालो। 3:, तो ये कितना हो गया, 3x बराबर, और x बराबर क्या हो गया, तो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन क्या निकल गया, लिखते चलो। सबके पूरी तरह से समझ में आएगा, सबके पूरी तरह से समझ में आएगा। रेडी, चलो हटा दो इसको। हाँ, 3:5 का तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो 5 को डबल कर दिया, काम तो यही होना है, सब में काम तो यही होना है, क्योंकि बेस तो इसी के पास है। बस अब तो क्या किया, बाहें का गुणनफल 3x बराबर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये और ये, काम तो वही होना है। रेडी, चलो तृतीयानुपाती के बाद आए आप मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब है मीन प्रोपोर्शन। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, मीन यानी कि मध्य के लोग अलग हैं। मीन प्रोपोर्शन, तो x² बराबर क्या आ गया, ए बी, तो x बराबर क्या आ गया, मीन प्रोपोर्शन। चलिए 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन बताओ, निकाल दो बस। तो मीन प्रोपोर्शन आ गया 9 × 4, और मेरा आंसर कितना आ गया, 6। क्लियर, ये लो सब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस हो गए आपके। चलें सब, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे आगे, अभी अपन केवल टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हटा दो इसको। देखिए अगली चीज है अनुपातों का अनुपात। अनुपातों का अनुपात क्या चीज है, रेशो टू रेशो। अच्छी तरह से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
समझो A/B है 3:5 और B/C है 2:7। तो क्या आप मेरे को ABC निकाल सकते हैं? देखिए इन सारी चीजों को बच्चा गांव से भी सीख के आता है। मेरे को ये निकालना है ABC, यानी कि मुझे दो रेशो को आपस में कंबाइंड करना है। दो रेशो कंबाइंड कब होंगे? जब उनका जो कॉमन वाला कैंडिडेट होगा वो इक्वल होगा। इसको कंबाइंड करने का तरीका देख रहे हैं। सबसे पहले इसको सेट करा, कर दिया। अब देखो इसको, ये 5 है, ये 2 है। क्या मैं इन दोनों को बराबर कर दूं? तो इसको किससे मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई, क्लियर? अच्छा, रेशो की एक आदत है, अकेला मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, उसका साथी भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो 6 रेशो क्या हो गया, 6:10:35। लो साहब, हो गया सेट। आपको केवल एक ही काम करना था। क्या करना था? सर 2 से इसको मल्टीप्लाई और 5 से इसको मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया गया है? सर ये बराबर हो गए ना, अब इनको ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल आप मुझे करके दिखा रहे हैं। ये लीजिए, हाँ जी, 2:5 और ये हो गया 7:5। सही है। तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके, बोलो तो सही। देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है हमारे पास, एक शॉर्ट ट्रिक और है। वो शॉर्ट ट्रिक मैं जरूर बताऊंगा आपको। देखो जहां चीजें जरूरी होंगी वहां जरूर सीखेंगे अपन। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बिजली कड़का दो। ये बिजली कैसे कड़कती है देखो जरा, यूं 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 कड़क गई बिजली। रिन की सफेदी सबसे सफेद, ऐसे ही आता है। तो 3 दूनी, बोलो तो सही, 2 पंजे, 5 सत्ते। चलो इसमें बिजली कड़का दो, 2 सत्ते, 7 पंजे, 55। लेकिन ये बिजली कड़क तो जाती है, लेकिन कई बार गिर भी जाती है। इसलिए मुझे बेसिक बताना जरूरी था। कई बच्चे के गांव में सीख आते हैं इनको, फिर कहते हैं सर को नहीं आता होगा। मुझे सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं आपको वही चीज दिमाग में फिट करूंगा कि दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें कड़का लो आप बिजली। AB 3:7, 2:7 ले लो, और AC 3:5। निकालो ABC। अब आपको मेरे बेसिक सिस्टम पे ही आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। चलिए 2:7 और ये 3:5। अब वही है, इनको बराबर करना है। तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले को। तो आपका आंसर ये लो सर। हाँ जी बोलो भाई। ओके, बिल्कुल समझदारी के साथ करते चलो। बिल्कुल इजी है रेशो। रेशो सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन तो है ही नहीं पूरे रेशो में। आगे पूरे समझ में? लिखते चलो, जो भी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं वो लिखना जरूर है। एक एग्जांपल और करा दूं इसका, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में चल रहा होता है।
चलिए अब आप मुझे ए बी सी डी बताइए, ए बी सी डी। चलिएगा, ये क्वेश्चन है, इसमें 4 आइटम है। ए और बी कितना है, ये कितना है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक बार तो आप बिजली कड़का ही सकते हैं, या तो ऊपर से कड़का लो, या तो कितना हो गया आपका है, लिख सकता हूं मैं इस तरह से, बोलो। अब मुझे 25 और 4 का हिसाब करना है ना, तो 4 से गुणा किसको करूंगा, 25 को नहीं, ऊपर पूरी फैमिली को। और 25 से गुणा कैसे करूंगा, खत्म। तो 6 चौका 24, 15 चौका 60, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। आपका आंसर आ चुका है, ये लो सब। हाँ जी बोलो भाई। क्लियर ये चीज, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो कंपैरिजन करके बराबर करना है और ऊपर ले जाना है उससे, बस। चलिए अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी अनुपातों में किसी भी चीज को बांटते कैसे हैं, ठीक है ना, लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अनुपातों में बांटना। राम श्याम मोहन 2:5:9 में बांटना है। ₹4800 बांटना है। राम श्याम मोहन 2:5:9 में 4800 बांटने। देखिए बचपन से आप कैसे बांटते थे वो देखो। आप क्या करते थे, राम का हिस्सा कैसे निकालते थे, 2 तो ऊपर, टोटल नीचे और इंटू 4800, और आपका आंसर कैसे आता था 600। ऐसे करते थे। ये पुराने जमाने का तरीका हो गया। नए जमाने का तरीका अनुपात एक ही बात कहता है कि ये जो 4800 है ना, ये इनमें से हिस्सेदार है, एक लिंक है, उस लिंक को लगा दो, आप सारी दुनिया के क्वेश्चन के आंसर हवा में कर सकते हो आप। चलो हम लगाते हैं, ये 4800 टोटल है ना, और इन सबका टोटल क्या है, 16 का भाग दे दो। कौन आया, ये 300 हमारा हीरो है, लकी नंबर है 300। 300 से गुणा करो, 300 से गुणा करो, 3 सब हवा में चल रहे हैं। आप केवल ये समझो कि ये नंबर क्या है और वो रेशो में किसका लिंक रखता है। जैसे ही पता लग जाए, उसकी लिंक लगा के उसका जो मल्टीप्लायर है उसको पकड़ लेते हैं। तो मुझसे पूछा गया श्याम के कितने हैं, तो मैंने क्या कहा 1500। मुझसे पूछा गया मोहन के कितने, और मुझसे यदि ये पूछा जाए राम प्लस श्याम दोनों को टोटल कितने रुपए मिले, 5 और 2 7। मुझसे पूछा जाए मोहन को श्याम से कितने अधिक मिले, 4 का अंतर है ना, तो 4 से किसको गुणा करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आया। आप दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ऐसे करीब 10-12 क्वेश्चन आज होमवर्क में मिलेंगे आपको। कर लो।
कर लिया कॉपी। इसी का अब एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, लिंक हमेशा लिंक वाली चीज से ही लगानी है, उल्टी लिंक मत लगा देना वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यदि ट्रिक सही नहीं लगाई गई तो वो टोटका बन जाता है, और टोटके जानते हो ना तुम क्या होते हैं, उल्टा काम कर जाते हैं वो। इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम, और इतनी सावधानी कर सकते हैं, इतना सब जानते हैं, सब पैरों से ही चलते हैं, कोई हाथ से चलता है क्या? गलती से कोई हाथ से भी चलता है कि मुझे बताओ? सब पैर, इतना सब जानते हैं। अपने अंदर विश्वास को मजबूत रखना है बस। यहां देख लिया ये 4800 टोटल है, तो इसका टोटल ले लिया बस। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, कार, बस और ट्रक, तीन अनुपात 5:11 में है। एक ट्रेवल एजेंसी के पास कार, बस, ट्रक 3:5:11 में है। अब लिखो जरा, ट्रकों की संख्या बसों से 18 अधिक है। ट्रकों की संख्या बसों से 18 अधिक है। ट्रकों की संख्या बसों से 18 अधिक है, तो बताओ, पहला क्वेश्चन, टोटल कितने व्हीकल हैं? दूसरा क्वेश्चन, कार कितनी है, बस कितने हैं, ट्रक कितने हैं? और तीसरा क्वेश्चन, कार प्लस बस मिला के कितनी है? इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए मैं नहीं मानता कि पेन भी चले, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहां देखो, ट्रक बसों से कितनी अधिक है? 18। यहां कितना अधिक है? 6। तो 6 का भाग दे दूं तो हमारा हीरो कौन आया? खत्म। अब जो पूछा है उसको 3 से गुणा करते जाओ। टोटल 5 और 3 8, 19, 19 57 टोटल व्हीकल है। मात्र ध्यान दो, कार कितनी है? 3 तिया 5 ती 11 ती, और कार और बस कितने? 8 8 ती। मैं नहीं समझता कि एग्जाम में पेन चलाने की जरूरत पड़े, और हकीकत कह रहा हूं, पूरे रेशो में पेन नहीं चलाना। रेशो इतना शानदार टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात करता है वो। जब आप क्वेश्चन करेंगे मेरी क्लास में चल जाएंगे आपको पता लग जाएगा सर क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। क्लास वर्क के 15 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, खुला चैलेंज। आप हिला डो, ताकि आपको ये पता लगेगा कि सचमुच सर क्वेश्चन की वैल्यूएशन है आपकी। हाँ, सारे क्वेश्चन 10-10 सेकंड में मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, ये भी तय। होमवर्क के कर लाना, होमवर्क के सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्लियर? चीज समझ में आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे आप? चलिए क्लास वर्क का क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए आप पहले जरा, ताकि आपको मैं बताऊं क्वेश्चन की वैल्यूएशन कितनी अच्छे लेवल की है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं 24 घंटे के लिए दे दूं क्या आपको? ले जाया करो, थोड़ी मेरी याद आती रहेगी आपको। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा लगता है। 24 घंटे में जो बच्चा इस क्वेश्चन को निकाल देगा ना, खुद कोशिश करना आप, आपका दिमाग बढ़ेगा। मैं लिखा रहा हूं, ये लो ऑप्शन भी लिख दूं,
क्योंकि आपकी इच्छा हो रही होगी कि सर एग्जाम में तो ऑप्शन भी आएगा। यदि आपने मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, वरना 24 घंटे में आप क्या, आपके सारे पड़ोसी भी लग जाए ना, तो ये समझ में नहीं आए कि क्वेश्चन क्या चल रहा है। समझ में तो आ गया क्वेश्चन? मुझे इसका रेशो बताना है आपको। आपको बड़ा अजीब और गरीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप केवल एक ही चीज सोचना, मैं हिंट दे रहा हूं, जरा सा एज्यूम करना, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? चलिए, आ जाए अपन एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो 24 घंटे के लिए दे दिया, हटा दूं? पहले खुद कोशिश करना, नहीं आए तो दूसरे से पूछना, ठीक है? लेकिन खुद अपनी पूरी शक्तियां लगाना, ताकि आपको यह पता नहीं चले कि मैं रेशो इजी करा रहा हूं। ये तो आपको पढ़ाया है अभी मैंने इजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्लास वर्क का, किताब खोल लें। एक सेब, एक केला, एक नारंगी, सेब है 5 रुपए का, केला है 50 पैसे का, और नारंगी है 1 रुपए की। सही है? एक ग्राहक के पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में उसको ये सारे फल खरीदने हैं। 100 रुपए का हिसाब पूरा पूरा होना चाहिए, पैसे बचने नहीं चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो निम्न में से कौन सी बात सही है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 9, 40, 1, 20, 71, 9, 1, 8, 1, 1, 2, 1। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए केवल और केवल ऑप्शन की सहायता ली जाएगी, केवल और केवल ऑप्शन की सहायता ली जाएगी। 5 सेकंड का क्वेश्चन है आपका। पहला ग्राहक आया, 9 पंजे 45 रुपए के सेब ले लिए, और ये कितने हुए? ये 66 हुए। 100 में डिवाइड हो रहा है क्या ये? तो पहला कस्टमर रॉन्ग है। दूसरा कस्टमर तो बदमाश है, सेब ही सेब खा रहा है, तो इसको तो वैसे ही आउट कर दो। ऐसे 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एसएससी मेंस में ऐसे क्वेश्चन देखे गए और बच्चा हड़बड़ा जाता है। अरे हड़बड़ाने क्या है, ऑप्शन सेट कर। तीसरा, 1, 5 रुपए का एक सेब, 4 का ये, 1 का ये, कितने हो गए टोटल? 10 से डिवाइड हो रहा है ना? ओके, सी इज आवर आंसर। बोलो। अब इस क्वेश्चन में यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि उस व्यक्ति ने कितने सेब खरीदे थे, तो बता सकते हो क्या मुझे? 10, 250, यानी कि इन सबको किससे गुणा करने वाले हो आप? 10 से, यानी 10 सेब खरीदे थे, 80 केले खरीदे थे और 10 नारंगी खरीदी थी। बोलो भाई, इसका जो मल्टीप्लायर है उसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे जब भी तो एग्जैक्ट नंबर आएगा। रेशो को एग्जैक्ट नंबर में बदलने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी के लिए ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। रेशो को खत्म करने का एक ही तरीका है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। यदि नंबर नहीं है तो हम x मान लेते हैं उसे, लेकिन लास्ट में नंबर ही तो लेते हैं उसे। ये लो, रेडी क्वेश्चन, राइट डाउन।